दोस्तों मेरे श्री राम जी पुष्पा जैसी तरह थे। अगर पुष्पा राज और श्री राम जी की तुलना में किया जाए ना तो एक ही जैसा भाई भाई दोनों लगते थे। मेरे दोस्त, मेरे श्री राम जी जंगल में रहते थे, पुष्पा भी जंगल में रहता था। मेरे श्री राम जी फल फूल का भोजन करते थे, वो मछलियों का भोजन करता था, ऐसे कुछ भोजन करता था। पुष्पा राज जिंदगी में कहता था कि मैं कभी झुकूंगा नहीं, और मेरे श्री राम जी कहते थे कि मैं कभी ज़िंदगी में अपने दिल और दिमाग में कभी गुस्सा लाने की कभी सोचूंगा नहीं। अगर मेरे दोस्त, मेरे श्री राम जी अगर गुस्सा करते ना तो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते, और आराम से जितना उन्होंने सब कुछ कर डाला कभी ये हो ही नहीं। जी इतने शक्तिशाली, इतने वैशाली थे कि उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो गुस्से में कभी ज़िंदगी में किया और आप सबको ना समझ में आया हो। वो रामायण, बस रामायण आप सुनते हैं, बस तुरंत उसे ऊपर कर देते हैं, लेकिन आज ये कहानी में पूरा सारांश ही समझने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि मेरे राम प्रभु श्री राम जी जंगल में रहकर जंगल का ही सामान लेकर एक दशानंद रावण को, जिसे 10 सिरों के समान एक सिर था, और वो इतना वैशाली, इतना बुद्धिमान, इतना पाखंडी था कि शनि देव उसके चरणों में रहते थे, सारे ग्रह उनके चरणों में लिपटे रहते थे। लेकिन आप सोच सकते हो इतना बड़ा राजा होकर इतने छोटे से आदमी से, एक वलकल पहने हुआ आदमी ऐसे घूमते फिरते हुए जब इतना बड़ा आदमी को मार सकता है, तो आप यही दिमाग निर्णय लगा सकते हैं कि मैं राम की कहानी से संवाद क्या है, उनकी कहानी से क्या समझते हैं। दोस्तों आज मैं बता दूं आपको कि राम की कहानी ऐसी कहानी नहीं है कि जैसे आप समझते हैं। उन्होंने क्यों इतना आसान से सारा कार्य कर लिया और माता सीता को ले आए, आप ये समझ सकते हैं कि उतना बड़ा रावण को राम ने मारकर ऐसा क्या विजय थोड़ा ना जीत लिया, उनके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि अगर लोग क्या सोचते हैं, अदरवाइज अगर गांव में आप झगड़ा होता है तो आप ये समझ लेते हैं, आइडिया लगा देते हैं कि किसके कारण हुआ, किसके कारण नहीं हुआ, और आप ये आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि रावण के बीच और राम जी के बीच में युद्ध कैसे छिड़ा हुआ। ये मेरे प्रभु राम जी कहते हैं, अगर आपने युद्ध को उठाया है लेकिन बंद तो हम ही करेंगे। अंगद और अक्षय कुमार एक ही गुरु के पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और जब वहाँ पर मारते थे तो अंगद को उनके गुरु ने श्राप दे दिया कि जब तुम अंगद को देखोगे तो अंगद भस्म हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों जब पहले मेरे श्री राम जी ने पहले हनुमान को भेजा था तो वहाँ पर रावण इसलिए खुश हुआ कि जाओ देखो कहीं अंगद तो नहीं आ गया। जब हनुमान जी पहुँचे तो वहाँ पर तो देखा, अक्षय कुमार को भेजा, पहले अक्षय कुमार का उन्होंने भेजा था, लेकिन उनसे कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि मेरे श्री राम जी की महिमा हनुमान जी के पास पूरी थी, तो हनुमान जी ने गए। और आप यही कहानी से यही संवाद कर सकते हैं कि उन्हीं का तेल, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं का हर चीज़ रहकर मेरे हनुमान जी ने पूरी लंका को जला डाली। लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं पता होगा कि लंका जो थी सोने की थी, और कुछ लोग का कहना होता है कि जो सोना होता है कभी बढ़ता नहीं, तो मेरे दोस्त सोने की लंका कैसे बढ़